नॉर्थ उरी माइंस में हम हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे माइनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो देख रहे हैं कि जो ट्रक्स है वो लगी हुई है और पीछे अगर हम दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पे माइनिंग हो रही है। और अब देख सकते हैं चारों तरफ आपको जो है जो काली पहाड़ी कह सकते हैं एक तरह से दिखाई दे, क्योंकि ये काला इसलिए है क्योंकि यहाँ से कोयला निकाला जाता है। हमारे साथ कोल इंडिया के एक अधिकारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है। सर क्या नाम हुआ, डेजिग्नेशन क्या? विद्याभूषण, स्टाफ ऑफिसर माइनिंग। या किस तरह से प्रोसेसिंग चलता है जो हम देख के समझ पा रहे हैं कि माइनिंग यहीं पे होता है, यहीं से प्रोडक्शन भी होता है? प्रोसेस मतलब आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट सीम है, कोयला की परतें अलग अलग हैं। बीच में कोयला की परत के बीच में कुछ मिट्टी का फिर परत दिख रहा है, फिर कोयला। तो हर एक वो परत को बेंच कहते हैं। तो कोयला का एक बेंच है, फिर मिट्टी है, उसको भी बेंच बोलते हैं। तो कोयला तक पहुंचने के लिए मिट्टी में ड्रिलिंग की जाती है, उसमें एक्सप्लोसिव डाल के ब्लास्टिंग करते हैं, मिट्टी को हटाते जाते हैं, कोयला एक्सपोज होता है, फिर कोयला में ड्रिलिंग करते हैं, कोयला की ब्लास्टिंग होती है, फिर कोयला को एक्सट्रैक्ट करते हैं मशीन के माध्यम से। तो बेसिक प्रक्रिया यही है। और यहाँ पे जैसे है, हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ एक वो सरफेस माइनर मशीन है, उसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस मिट्टी ऊपर का हटाते जाते हैं, वो मशीन जो है मतलब उस लेयर को हटा देते हैं। हाँ, वो काटती है वो। अच्छा। हाँ, और वो यहाँ से कटिंग होकर के जहाँ हम लोग CHP की तरफ जो गए थे वहाँ फिर ये जाता है, वहाँ से फिर क्रशिंग के होकर के फाइनली रैक के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, वो जो दाग दिख रहा है जो स्कार टाइप का जो इस तरह का है, वही सरफेस माइनर, वो सरफेस माइनर का फेस है। एक जैसा आपको उसका फेस इवन दिख रहा होगा, एक जैसा फेस दिख रहा होगा, एकदम देख के भी समझ में आ रहा होगा आपको कि वो मशीन से कटा हुआ है। तो ये ब्लास्टिंग के बाद बस वहाँ पे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ से बस ब्लास्टिंग के बाद ब्लास्टिंग होता है। तो ब्लास्टिंग के जो सुपरवाइज़र और ऑफिसर्स हैं, ब्लास्टिंग होने के बाद तुरंत मशीन नहीं लगता है, ब्लास्टिंग होता है। इस ब्लास्टिंग के बाद आपने देखा होगा कि इस ब्लास्टिंग के बाद डस्ट वगैरह जो डस्ट उठा, धुआं जो रहता है, डस्ट क्लाउड, ये ब्लास्टिंग फ्यूम्स जो वो सब क्लियर जब होता है तो ये जो कंसर्न लोग हैं, ब्लास्टिंग सुपरवाइज़र, ब्लास्टिंग ऑफिसर, ये ब्लास्टिंग के बाद पैच का एक बार निरीक्षण करते हैं, सही पाते हैं, सुरक्षित पाते हैं, चीज़ें सब नॉर्मल पाते हैं, तो वो क्लियरेंस देते हैं जो शिफ्ट के इंचार्ज हैं। उनको खबर मिलता है कि ब्लास्टिंग क्लियरेंस हो गया है, तब वो मशीन को फिर अपने अपने गंतव्य पे, मशीन का हर मशीन का अपना एक बताया हुआ पोजीशन रहता है कि इस मशीन को यहाँ चलना है, वहाँ चलना है। तो उस हिसाब से मशीनें अपने अपनी फेस पे चली जाती हैं और उन पे जो हर मशीन के पीछे 2-4 डंपर दिया जाता है। डिपेंड करता है कि हमको कहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, कोयला करना है, वो भी करना है। तो हर मशीन पे निर्धारित डंपर्स होते हैं। अभी जैसे देखिए ब्लास्टिंग के बाद क्लियरेंस मिला है तो ये मशीनें, ये डंपर सब अपने अपने मशीनों पे चलने पहुंच जाएंगे और पहुंच करके फिर वहां से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये सारी डंपर वहीं पे जा रही है, एक ही जगह नहीं, कोई वहाँ पे कोई मशीन होगी, उस तरफ कोई मशीन होगी, जहाँ पे वो मशीन मतलब वो एक्सकावेटर है, ठीक है। तो हर इन लोगों को बताया जाता है कि आपको फलाने नंबर मशीन पे जाना है, आपको फलाने नंबर मशीन पे जाना है। तो ये डंपर सब उस पे चले जाएंगे और इवेंचुअली वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ब्लास्टिंग जब तक नहीं होता है, हम लोग इन लोगों को सेफ जोन में, डेंजर जोन के बाहर सबको पार्क कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं। ब्लास्टिंग क्लियरेंस के बाद ही खदान में मशीनें जाएंगी, मशीन आदमी ब्लास्टिंग के बाद ही जाता है। तो अभी जो 2-3 ब्लास्ट हुए तो अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे सर? हाँ। जहाँ पे क्लियरेंस मिला होगा, जिसके जहाँ माइंस को हम लोग एक प्लान्ड वे में चलाते हैं ना, प्लान्ड वे में चलाते हैं, बेंच बनाते हुए चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं खड़े, मतलब कहीं से भी कोई, मतलब बस मशीन लगा करके मिट्टी निकालना और कोयला निकालना शुरू। एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहता है माइंस चलाने में। तो उसी सिस्टम के तहत हम लोग एक तरफ से कोयला एक्सपोज करते जाते हैं, कोयला तक पहुँचने के लिए ऊपर से बेंच बनाते हुए नीचे आते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो वैसे आवश्यकता अनुसार वैसे उस बेंच पे हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सभी जो गाड़ियाँ तुरंत उस लोकेशन पे पहुंच भी गई? हाँ, वो अपने जगह पे जा रहा है। हाँ। इसको बोला हुआ है कि वो पीछे मशीन जा रही है, हाँ। वो लोडिंग करेगा, हाँ। तो वो अपने जगह पे जा रहा है, वहाँ पे मशीन वहाँ पहुँच जाएगा, वैसा है। मोस्टली ब्लैक पार्ट ही रहता है कि कुछ पत्थरें भी रहती हैं? ये आप देख पा रहे होंगे, हाँ। कि
काले काले ऐसे जो काला ये बेंच दिख रहा है, ये कोयले का बेंच है, और कोयले के बीच में जो मिट्टी सा दिख रहा है उसको ओवरबर्डन बोलते हैं, तो वो ओवरबर्डन बेंच है। तो उसका फिर क्या है, वो भी कैरी करते हैं? हाँ, मिट्टी हटाएंगे तभी तो कोयला तक पहुंचेंगे, है कि नहीं? मिट्टी हटाएंगे, कोयला तक पहुंचने के लिए आपको परत दर परत, हाँ, लेयर वाइज जो है मिट्टी हटाते हुए कोयला पे पहुंचना है। मिट्टी उठा करके हम लोग इस टाइप का ये जो डंपिंग दिख रहा है ये ओबी डंप है, ठीक है। यहाँ केवल मिट्टी डंप करते हैं। अच्छा, वो जो पूरा पहाड़ टाइप का बना हुआ है। हाँ, और कोयला देखिए, ये कोयला यार्ड है, इसमें केवल कोयला, जो पूरा काला काला दिख रहा है, ये कोयला पूरा कोयला है। हाँ, कोयला निकलता है तो ऐसे यार्ड में आएगा, मिट्टी निकलेगा तो वैसे डंप में जाएगा। तो ये पूरा उसके बाद वहाँ से उठाया जाता है धीरे धीरे करके। तो देखिए, जो भी कोयला यहाँ पे स्टैक किया जाता है, यहाँ पे उठाया जाता है, वो इस ओर रखा जाता है। देखिए, अब पूरा जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये काला वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, छोटे से जो पहाड़ टाइप का है, ये कोयला जो है कलेक्ट किया गया है, कलेक्ट करके यहाँ पे रखा गया है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ से उठाया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे जो है जेसीबी दिखाई देगा आपको, वहाँ से जो ट्रक्स है आती है और उसमें भरा जाता है, और इस रास्ते से होते हुए वो ट्रक जो है बाहर निकल जाती है, जहाँ पे कोयला जो है वो रखा जाता है और उसके बाद भेजा जाता है। और उससे पहले हमने जो तस्वीर दिखाई थी एक ट्रेन को, जहाँ पे रेक में कोयले जो है भरे जाते हैं और भरने के बाद जो है आगे भेजा जाता है। तो हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे प्रोसेस क्या कुछ होता है। और कुछ देर पहले जो है हमने यहाँ पे लाइव ब्लास्टिंग भी देखी, और ब्लास्टिंग के तुरंत बाद जो है कैसे जब क्लियरेंस मिलता है तो जितनी भी यहाँ पे जो ट्रक्स थी वो यहाँ से रवाना हो गए। और आप अगर यहाँ पे जूम करके दिखाने का प्रयास करें तो आप देखिए वहाँ पे जो ट्रक्स है वो उस ओर से होते हुए वहाँ पर पहुँच गई है, और क्लियरेंस मिलने के बाद वहाँ से जो भी कोयला होगा वो एक्सट्रैक्ट करके उन गाड़ियों में रखा जाएगा। और उसके बाद जो हमने दिखाया इस जो काले रंग टाइप का जो यहाँ पे पहाड़ जैसा दिख रहा था वहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से भेज दिया है। तो ये पहली बार झारखंड में इस तरह की जो शुरुआत है वो की गई है, यानी कि जो कोल माइनिंग टूरिज़्म की शुरुआत की गई है। और इसके तहत जो है हम समझने का प्रयास कर रहे थे किस तरह से कोल माइनिंग होती है और पूरा प्रोसेस क्या है। हजारीबाग से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए नीरज कुमार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।